स्वागत आपका। चलिए आज जो हम लोग समझेंगे, दरअसल जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने तस्वीरों में लगाया हुआ है, यहाँ पे ये यूक्रेन के जो है ये राष्ट्राध्यक्ष हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको ये पता होगा, ये रशिया के जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में आज हम लोग समझेंगे कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अब नया मोड़ आ चुका है, जो कि है नॉर्थ कोरिया को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, अभी तकरीबन 4 से 5 दिन पहले की खबर है कि क्या किया है नॉर्थ कोरिया ने, क्या किया है, अपने सैनिक भेज दिए हैं कहां पे, यहां पे यूक्रेन के, यानी कि जो है रशिया के पक्ष में जो है क्या किया है, उसने अपने सैनिक को भेज दिया है। लगभग जो है द गार्जियन जो खबर है उसके माध्यम से पता चला है कि यहां पे लगभग 8000 सैनिक जो है भेजे गए हैं। अब दरअसल समझना हमें इसी को लेकर है कि यहाँ पे इस वॉर में, जो कि आपको पता होगा कि लगभग जो वो ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ये लगभग अब 1000 दिन पूरा होने को है ना। तो यहाँ पे इतने सालों से लगभग अब 3 साल जो है, आप देखें ये संख्या जो है 3 साल प्लस जो है, जो कि आप यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में जो है अब नया मोड़ आ चुका है इस युद्ध में, जो कि एंट्री होना है किसका, तो नॉर्थ कोरिया का। तो सबसे पहले खबर समझते हैं, उसके बाद डिटेल में इसके बारे में क्या करेंगे, एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल कैसे यहाँ पे नॉर्थ कोरिया अब एंट्री करता है इस युद्ध में, और कैसे अब आसार लगाया जा रहा है कि जैसे उसका एंट्री करना, और साथ ही साथ अब नए जो है यहाँ पे वर्ल्ड वार क्या 3 होने की संभावना को क्रिएट किया जा रहा है। इन सारे पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है, उसके बाद जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से चीजें यहाँ पे साफ होता हुआ दिख रहा है, क्या मतलब आगे कोई संभावनाएं यहाँ पे तलाशी जा रही है कि कुछ बहुत बड़े संकट की ओर जो है दुनिया बढ़ने वाला है। इसी को लेकर जो है हम लोग समझने वाले। सबसे पहले खबर देखेंगे तो अक्टूबर 31 की है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर की ये खबर है 2024, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अबाउट 8000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स एट यूक्रेन बॉर्डर से यूएसए, जो कि गार्जियन में यहाँ पे छपा हुआ है, जो कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 8000 सैनिक जो है कहां पे एंट्री कर चुके हैं, तो यूक्रेन बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। और किसके पक्ष में वो गए हैं, तो यहाँ पे रशिया के पक्ष में गए हैं। किसके खिलाफ है, तो यूक्रेन के खिलाफ वो लड़ने के लिए पहुंचे हैं। ऐसा क्यों किया उसने, इसके पीछे क्या कहानी है, सारे कहानियों को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। धैर्यता से थोड़ा सा सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन 2 चेहरों को देखिए कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये जो है ना, यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया जो देख रहे हैं, साउथ कोरिया का जो है यहाँ पे ये फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। और ये यहाँ पे यूएसए का जो है फॉरेन मिनिस्टर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एंटोनी ब्लिंकन जो है वो यहाँ पे यूएसए के, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो साउथ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, किनके, साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए, कहां पे, यूएसए पहुंचे हुए थे। मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको पता है कि यूएसए को लेकर जो इलेक्शन था उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ट्रंप सरकार वहां पे वापस से एक बार यहां पे आ चुकी है। अब यहाँ पे किस तरीके से उनके मंत्रिमंडल और सारे लोग जो किस तरीके से चीजें बदलेगी, ये आगे देखने वाली बात है। इस पे मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से वहां पे चुनावी, किस तरीके से बड़े मार्जिन से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप वापस से अमेरिका के सत्ता में वापस से काबिज हो चुके हैं। देखते हैं कि आगे चीजें क्या होती है। बहुत सारे मुद्दे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि मतलब तमाम तरह की बातें वो कह रहे थे, अब किस तरीके से आगे वो काम करते हैं, आगे देखने वाली बात होगी। उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये खबर 31 अक्टूबर की है और आज हम लोग चूंकि जो है 7 तारीख में, यानी कि 7 जो है नवंबर में हम लोग यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा ना डेट जो है यहाँ पे 6 नवंबर हो जाएगा। आज 6 नवंबर को जो है यहाँ पे जारी किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि रिजल्ट जारी किया गया है। अब आगे क्या होगी, ये पॉलिसीज आगे देखने वाली बात होगी, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या समझना है कि यहाँ पे जो ये व्यक्ति जो पहुंचा, ये क्यों पहुंचा हुआ है, इसका क्या लेना देना। नॉर्थ कोरिया पहुंचता है रशिया के पक्ष में, तो इसको यहाँ पे साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया क्यों परेशान हो गया, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। क्योंकि लगातार कई सालों से प्रयास कर रहा है नॉर्थ कोरिया, कई सालों से प्रयास कर रहा है कि हम क्या करें, साउथ कोरिया पे अटैक करें। अब ऐसे में क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया जो गया है कहां पे, रशिया के मदद के लिए, तो यूं ही तो गया नहीं होगा, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो रहा ही होगा। उसके साथ सेना भेज देना रशिया के फेवर में, ऐसा क्यों हो गया। तो इसी को लेकर आज सारी बातों को समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं का इसीलिए जो है ना, इस व्यक्ति का यहाँ पे भय
दिख रहा है कि अगर जो है वहां पे पहुंच गया है नॉर्थ कोरिया, अब रूस पहुंच गया है उसके साथ में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर वो अटैक करता है तो शायद वो हमें भी छोड़े ना। क्यों? क्योंकि डील तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो ऐसी स्थिति में इसी के बारे में हम समझने वाले हैं, ये तभी जाके ये खबर बनता है। और ये व्यक्ति जाने के बाद वहां पे ये लोग जो है कहते हैं कि भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सदस्य हो, नाटो के सदस्य हो। नाटो क्या होता है, तो कुछ देशों का लगभग 30-32 देशों का जो है ना एक संगठन है, जिसने ये संगठन जो है इसमें क्या करता है, पूरी के पूरी, जब भी ये संगठन ने क्या किया है ना, एक जो है एग्रीमेंट किया हुआ है सबके साथ कि जब भी हम लोगों में से, हम जैसे 32 कंट्री अभी वर्तमान में, तो हमारे साथ कभी भी कोई भी अटैक करता है किसी एक कंट्री पे, तो बाकी सब कंट्री क्या करेंगे, उसके फेवर में आ जाएंगे और उससे बदला लेने का प्रयास करेंगे जो व्यक्ति उसके ऊपर अटैक कर रहा है। नाटो को कभी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे समझना, ये कह रहे हैं, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि भैया ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है ना नाटो के, आप चूंकि सदस्य हैं, ये नाटो के सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी को लेकर आज हम लोग बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे इसके मन में ये भय आ गया और क्यों भय आया, इन सारे कहानियों को आज समझने का प्रयास करेंगे बहुत डिटेल में। चलिए सबसे पहले तो देखें कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये जो है यूक्रेन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो यूक्रेन का देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा रशिया का देख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, क्यों ये मामला क्यों हुआ है, तो आपको पता है कि युद्ध क्यों चल रहा है, इसके पीछे कारण है कि रसिया जो है यहाँ पे इसके अंदर एंट्री कर चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये वापस से यहाँ पे जब एंट्री करता है तो इसके तमाम तरह के देश यूक्रेन के फेवर में आ जाता है, क्योंकि यूक्रेन भी क्या है, नाटो का सदस्य है, तो तमाम तरह के देश इसके फेवर में आते हैं। बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर सहायता दिया जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि फाइनेंशियली जो है ना इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, बिलियंस डॉलर जो है ना इनको यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या है, उनको सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन रशिया जो है यहाँ पे अगर देखें तो अमेरिका कहना है कि भैया हम इसको क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, इसको इसके तरफ कोई देखने वाला नहीं होगा। क्यों? इतना ज्यादा जो है सैंक्शन डाल दो इसके ऊपर, इतना प्रतिबंध लगा दो कि ये आगे चल ही ना पाए, ये आगे क्या ना हो पाए, चल ही ना पाए। तो ऐसी स्थिति में सैंक्शन लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये व्यक्ति कहाँ चुप रहने वाले हैं, ये व्यक्ति जो है अमेरिका के जो आप जानते हैं, सॉरी रशिया के जो है जो प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, वो कहां शांत रहने वाले हैं। हुआ क्या, तो ऐसी स्थिति में लगभग जो है माना जाता है कि जब से युद्ध स्टार्ट हुआ, लगभग 2022 से जब युद्ध स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 2 सालों के बाद फाइनली जो है ना रशिया जो है क्या करना चालू कर दिया। कुछ साल तक तो विदेशी यात्रा नहीं किया, लेकिन 2024 में ये फाइनली निकला। कौन? रशिया निकला और विदेशी यात्रा पे यहाँ पे निकलता है। और सबसे पहले जहां पे पहुंचता है वो जगह होता है नॉर्थ कोरिया। ये घटना जो है ना जुलाई 19 की है, सॉरी जून 19 की है। जून 19 को क्या होता है, यहाँ पे रशिया पहुंचता है, कहां पे, नॉर्थ कोरिया पहुंचता है। और नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद आपस में जो वहां का जो वहां पे जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो जो है जिसका नाम आपको पता होगा कि किम जोंग करके जो है, वो व्यक्ति के साथ जाके यहाँ पे क्या होते हैं, ये मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच ये यहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि भैया हम क्या करेंगे, एक दूसरे का सहायता करेंगे। जब भी क्या होगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा, कोई भी अटैक करेगा, यदि कोई नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करेगा तो रशिया हेल्प करेगा, और साथ ही साथ अगर कोई रशिया के ऊपर अटैक करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करेगा। ये एग्रीमेंट हो गया है। जुलाई 19 की बात है, ध्यान रखिए, सॉरी जून 19 की बात है, और अभी हम यहाँ पे नवंबर में हैं। और 31 अक्टूबर की ये घटना है जब यहाँ पे क्या किया, नॉर्थ कोरिया ने अपने सेना को भेज दिया है। इसी को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा हुआ कैसे। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट हो गया। काफी सालों के बाद, लगभग 2 सालों के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये व्यक्ति निकलता है। युद्ध के बाद से लगातार 2 सालों के बाद अमेरिका जैसे देश जो है ना तमाम तरह के यहाँ पे सैंक्शन लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है, ताकि इसका व्यापार चौपट हो जाए और ये अपने आप क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन रशिया चुप होने वाला कहाँ है, रशिया ने फाइनली ठाना। 2 सालों के बाद ये निकलते हैं कहाँ, और जाते हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, और वहां से डील करते हैं, वहां से एग्रीमेंट होता है। लगभग माना जाता है कि 24 साल बाद वो जो है वहां पे प्रेसिडेंट पहुंचा है, कहां पे, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है ना आमतौर पे आप देखें ना तो एक ऐसा देश है जहां पे अमेरिका दुनिया भर का उसके ऊपर भी क्या किया हुआ है, सैंक्शन लादा हुआ है, जो अपने आप में जो है एकदम से कहीं एक जो है ना विलुप्त तो हो गया है। इस तरीके से जो है ना वो कंट्री आमतौर पर दिखता भी नहीं, सुर्खियों में रहता भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये लाइट में आने के पीछे का कारण क्या है, यहाँ पे अगर देखें इस मामले में किस तरीके से वो लाइट में आ गया, नॉर्थ कोरिया का कितना बड़ा भूमिका हो गया कि आगे हो सकता है वो क्रिएट कर सकता है।
क्या वर्ल्ड वॉर 3 को एक जो है ना ये एक आमंत्रण दे सकता है। जिस तरीके से खबरें निकल रही है ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बातें जो है यहां से स्पष्ट होती है। अभी समझने का प्रयास करेंगे बहुत डिटेल में। तो यहां पे क्या होता है, जब ये व्यक्ति जाता है ना तो जाने के बाद दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है, नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच, कि हम एक दूसरे के ऊपर जब भी कोई अटैक होता है तो क्या करेंगे, हम बदला लेने का प्रयास करेंगे। और इस तरह की सारी बातें यहां पे निकल के सामने आती है। और अब जो है जैसा कि खबर आता है कि 8,000 सेना जो है यहां पे पहुंच गए हैं। कैसे पहुंच गए हैं, क्यों पहुंच गए? क्या रशिया के ऊपर अटैक हो गया? क्या रशिया के ऊपर किसने अटैक किया? तो बोलेंगे हाँ, रशिया के ऊपर जो है अटैक हो गया। जिसके बाद जो है यहां पे अगर देखें तो खबरें निकल के आ रही है, जो कि हम अभी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे तो 23 फरवरी से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। आप देखेंगे तो 23 फरवरी से ये युद्ध होना स्टार्ट हुआ था और अब जो है लगभग जो है 1000 दिन पूरे होने को है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि अलग अलग देश जो है ना इनका कहना है। देखिए यहाँ पे जब पूछा जाता है कि कौन कितने सेना को जो है ना यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, तो कहा जाता है, जब यूएस कहता है, यहाँ पे जो है रशिया अपने तरीके से कहता है कि हमने जो है ज्यादा जो है ना सेना को मारा है या उनको नुकसान पहुंचाया है। किसको? तो यूक्रेन को। और यूक्रेन के द्वारा कहना होता है कि भैया हमने जो है ज्यादा यहाँ पे किसको नुकसान पहुंचाया, तो रशिया को। ये अपने अपने डाटा है जो कि आप देख सकते हैं कि कई सारी संख्या में सेना मारे गए और कुछ हद तक सिविलियंस भी मारे गए हैं, जो कि यहाँ पे रिपोर्ट में यहां से पता चलता है। अब अगर हम नॉर्मली देखें तो ये सारे जो है जो G7 के कंट्रीज के जो जितने सारे लोग हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। G7 क्या होता है? एक ग्रुप है, जैसे क्वाड ग्रुप के मैंने बारे में समझाया हुआ था। जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये यहाँ पे जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? तो यहाँ पे G7 का जो ग्रुप के यहाँ पे जितने सारे कंट्रीज आप देखते हैं, ये सारे किसके फेवर में है? ये सारे फेवर में है, यूक्रेन के फेवर में है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका चाहता है कि क्या करें, उसको आइसोलेट कर दे, एकांत करते हैं, ताकि उससे जो है ना उसका जो है ना जो पूरा का पूरा जो ये अपने आप को जो शो करता है, ये इस तरीके से हरकतें करता है, वो क्या हो जाए, उसका रोका जा सके। आपको पता होगा अमेरिका और जो है रशिया का जो है ना दुश्मनी जो है ना सालों पुराना है। 1945 के बाद मैंने आपको घटना बताया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये दोनों दुश्मन बने थे और जिसके बाद जो लगातार ये दुश्मनी विस्तारित होती जा रही है। कुछ कंट्री जो है अमेरिका के फेवर में है, कुछ कंट्री जो है यहाँ पे रशिया के फेवर में आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे ये सारे कंट्री जो है इनके फेवर में होता हुआ यहाँ पे देखते हैं। और आपको पता है ये दुनिया भर का सैंक्शन लगाया हुआ है किसके ऊपर? अमेरिका जो है किसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है? यहाँ पे रशिया के ऊपर, ताकि वो उभर ना सके। आर्थिक जो है इतनी मंदी आ जाए, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाए, जिससे क्या हो, वो आगे इस तरह का काम कभी न करे। इस तरीके से यहाँ पे ये जो है ना इस तरीके से इसी को लेकर जो है यहाँ पे ये सैंक्शन लगाता है, जो कि आप समझ सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है बाइडेन, वो डिक्लेयर करता है कि पुतिन को क्या किया जाए, आइसोलेट किया जाए, जो कि यहाँ पे सैंक्शंस के माध्यम से ये करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पे पुतिन कहाँ रुकने वाले थे? पुतिन ने आगे बढ़ के क्या किया, अब नए एजेंडे को सेट किया, नए तरीके से पॉलिसीज को यहाँ पे अपनाया और उसके बाद जो है यहाँ पे अपने आप को शो करने का प्रयास करता है कि हम जो है रुकने वाले नहीं है। ये तमाम तरह की बातें जो है यहाँ पे आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे ये साफ कहते हैं कि भैया हम जो है हमारे साथ, देखिए एक बात तो ध्यान रखिएगा कि ये व्यक्ति जो है पहले ही बोल दिया है अमेरिका। अगर मैं आपको एक बात समझाऊं ना, तो यहाँ पे एक चीज है आपको अगर गौर से समझने वाली बात ये है कि अब जो है ना ये जो घटना हुआ है ना, इस घटने में हुआ क्या है, ये व्यक्ति जो है यहाँ पे क्यों जो है अलग अलग देश का दौरा करना क्यों चाह रहा है? क्या ये उससे यूक्रेन से सक नहीं सकता है क्या? तो यूक्रेन से क्या उसको मतलब उसको उसकी स्थिति को खराब नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा सा एक चाल चल रहे हैं। चाल क्यों चल रहे हैं? ताकि इसको जो आइसोलेट किया गया है इसके फेवर में तमाम तरह के लोग आए। हुआ क्या है, घटना क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये एक्चुअली क्या हुआ है ना कि यहाँ पे जब ये गए थे, ये पुतिन जो है गए कहां पे, जब 19 जून को जब जाते हैं, कहां पे 19 जून को कहां पे जाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जाता है। दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है कि भैया अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक करता है तो आप क्या करना, यहाँ पे हमारी मदद करना। क्या करना? एक दूसरे का मदद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है, यहां पे जब ये दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कि भैया हम एक दूसरे का मदद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पे फिर इसके ऊपर अटैक कैसे हो गया? यहां पे ये जो है ना 8,000 सेना क्यों आ गया? क्या अटैक हो गया क्या इसके ऊपर? जैसा कि मैंने बताया कि हाँ अटैक किया गया है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा अटैक कर दिया गया। और इसमें जो है ना आप देखेंगे तो साजिश इन्हीं की है।
वो जानबूझ के अटैक करवाया ताकि बाकी सारे जो कंट्रीज अब धीरे धीरे इनके फेवर में आना चालू कर दे। क्यों, अभी थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे यहां पे इन्होंने अटैक करवाया। तो अगर आप देखें तो पुतिन जो है, अगर आप देखें तो पुतिन वॉर्न वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसको भी समझेंगे, थोड़ी देर में इसको समझने का प्रयास करेंगे ये बातें क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूं कि यहां पे क्या है। तो यहां अगर हम देखें तो ये आप जो देख रहे हैं यहां पे मैप देख रहे हैं, तो यूक्रेन क्या हुआ ना, रशिया के एक हिस्से यहां पे अगर देखें इस तरीके से, तो इस हिस्से में क्या हुआ, एंट्री कर गया है। और इस हिस्से को कहा जाता है कुर्क रीजन, जो है ना कुर्क रीजन में यहां पे क्या हुआ, ये व्यक्ति यहां पे एंट्री कर गया है, जो कि यहां पे कहा जा रहा है कि ये दरअसल किसी और का नहीं, रशिया का ही चाल था, ताकि वो क्या करे, जब अटैक करेगा हमारे ऊपर, जब एंट्री करेगा, ये जानबूझ के, आपको पता होगा ये जो है ना, इसने यहां से क्या किया, अपने जितने सारे जो है ना बैरियर्स को हटा लिया था, ताकि क्या करे, यहां पे उसका सेना जो है या उसके द्वारा यूक्रेन जो है यहां तक अंदर आ सके। इसने जानबूझ के ऐसा किया ताकि ये हमारे ऊपर आए, अटैक करे, ताकि वो जो है नॉर्थ कोरिया जैसे लोग हमारे फेवर में आ जाए और ताकि उसको ठीक से एक्टिवेट किया जाए। आपको पता है वहां का जो है ना, जो वहां का जो पीएम है आमतौर पर, जो जिसको बोलते हैं ना, जो किम जोंग, वो बहुत ही पागल किस्म का आदमी है। उसने जो है न्यूक्लियर पावर को बना के रखा हुआ है, कई बार लोगों को धमका चुका है कि अगर किसी ने हमें छेड़ा तो सीधा क्या करेंगे, हम वहां पे परमाणु बम छोड़ देंगे आपके ऊपर। तो इस तरीके से लगातार लोग क्या करते हैं, उससे आमतौर पर जो उलझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, यहां पे उसने क्या किया, यहां पे एंट्री जानबूझ के दे दिया ताकि यहां पे वो एंट्री करे, और फाइनली हुआ भी यही, एंट्री यहां पे कर दिया। किसने, यहां पे एंट्री कर दिया, यहां पे कौन, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे यूक्रेन यहां पे एंट्री कर देता है। इस तरीके से यहां पे ये हेडलाइन बनता है कि दोनों के बीच जैसे समझौता हुआ था उस तरीके से यहां पे वापस से पहुंच गया कौन। तो देखें तो यहां पे जो 8000 सेना है ये पहुंच जाता है कहां पे, तो यहां पे यूक्रेन बॉर्डर पे पहुंच जाता है। किसके सहायता के लिए, किसके सहायता के लिए, तो यहां पे रूस के सहायता के लिए, क्योंकि 19 तारीख को यहां पे क्या हुआ था, 19 तारीख को क्या हुआ था, यहां पे दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसीलिए सुर्खियां बना कि अब जो है जैसे ही यहां पे ये पहुंच गया, तो अब हो सकता है, चूंकि अब वहां पे जब ये भेज दिया है अपने सेना को, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो यहां पे जो नॉर्थ कोरिया है उसने तो अपने सेना को भेज दिया, जब उसके रीजन पे अटैक किया गया, किसके, रशिया के रीजन पे, कौन किया, यूक्रेन, तब तो ये चूंकि सहायता के लिए पहुंच गया नॉर्थ कोरिया। लेकिन अब हो सकता है कि अब जब वो अटैक करेगा मेरे ऊपर, नॉर्थ कोरिया जब मेरे ऊपर अटैक करेगा, मेरे ऊपर यानी कि साउथ कोरिया के ऊपर जब अटैक करेगा, तब यहां पर रशिया भी इसके फेवर में आ जाएगा, रशिया भी, क्योंकि एग्रीमेंट दोनों साइड से हुआ होगा। तो यहां पे जब रशिया आ जाएगा तो हमारे लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें क्या करिए, यहां पे सहायता करिए। इसीलिए खबर यहां पे निकल के सामने आया, इसीलिए ये खबर निकल के आया, इतना बड़ा जो खबर निकल के आया इसीलिए आया ताकि जो है इसको लेकर जो है ये पूरा का पूरा चिंतित व्यक्ति यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इसीलिए ताकि क्या हो, यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया चला गया है, कहां पे नॉर्थ कोरिया चला गया है, उसके सहायता के लिए 8000 सैनिक को वहां पे भेज दिया है। अब आगे की खबर क्या है, अगर हम आगे देखें तो आगे खबरें किस तरीके से बदलती है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है। जैसा कि पुतिन ने एक चीजें और कह के रखी हुई है, यहां पे अगर आप देखें तो पुतिन जो है एक बात और कह के रखते हैं यहां पे कि भैया आप जो है ना, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप क्या करेंगे, हमारे ऊपर अगर अटैक करते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर अगर अटैक करता है, तो अब देखिए, तो अब यहां पे पुतिन क्या कहते हैं, पुतिन यहां पे कहते हैं कि पुतिन पहले ही क्या किया है, एक जो है ना वार्निंग दे दिए हैं। यहां पे जब ये जो एंट्री किया, यूक्रेन जब कुर्स्क रीजन में जब एंट्री किया, तब उसका जो है ना हिम्मत और बढ़ गया कि अब हम आगे और भी एंट्री कर सकते हैं, उसके मेन सेंटर कैपिटल पे भी एंट्री कर सकते हैं, और कैपिटल यानी कि मॉस्को तक जा सकते हैं। और इसके लिए अमेरिका से और उसके जितने सारे जो सहयोगी देश हैं, नाटो जैसे सहयोगी जितने सारे देश हैं, उन सबों से कहा, यूक्रेन के जो है जो प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा कि भैया, जो जेलेंस्की है उसने कहा कि भैया आप हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल दो, और लॉन्ग रेंज मिसाइल दोगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे यूक्रेन के और भी अंदर यानी कि रशिया के और भी भीतर हम जा सकते हैं, और यहां मेन कैपिटल पे क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और ये खबर जैसे ही निकल के आता है, वैसे ही यहां पे इनका जो स्टेटमेंट निकलता है पुतिन साहब का, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, इनका कहना है कि अगर पुतिन पहले ही ये धमकी दे दिए हैं कि अगर जो है कोई भी व्यक्ति, ये सितंबर 13 की ये घटना है, ध्यान रखिएगा, यहां पे ये कहते हैं
कि कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट जो है ना, अगर उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल देता है, किसको, यूक्रेन को अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल देता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, जो हमें यूक्रेन के द्वारा भले ही मिसाइल छोड़ा जाए हमारे ऊपर, लेकिन हम सीधा मानेंगे कि दुश्मन वो है जिसने उसको मिसाइल दिया है, क्योंकि उसके पास अपना कोई मिसाइल वैसा नहीं है यूक्रेन के पास। तो अगर कोई भी सहयोगी देश उसको अगर मिसाइल देता है, तो वैसी स्थिति में हम मानेंगे कि वो दरअसल दुश्मन अब जो है यूक्रेन तो है ही, साथ साथ में उसको हम पहले उसी को अटैक करेंगे उसके ऊपर। और इस तरीके से अगर ऐसा हो गया तो समझिए जैसे ही इनका जो है मिसाइल दागना, न्यूक्लियर पावर को यूज करना, तो अपने आप में वर्ल्ड वार 3 की यानी कि जो बातें लगातार जो कही जा रही है, हो सकता है ये चीजें वापस से उत्पन्न होना चालू हो जाए और स्थितियां खराब हो जाए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पहले ही इन्होंने धमकी देके रखा हुआ और फिर साथ ही साथ इसने कह दिया है। और जब इस तरीके से ये बातें सितंबर में कहते हैं, तो यानी कि 2 महीने पहले जब ये बातें इस तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका और बाकी सारे देश जो है ना पीछे हो जाते हैं कि नहीं, आपको न्यूक्लियर पावर नहीं दिया जाएगा। और इस तरीके से किसको, यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर नहीं दिया जाएगा, वरना आप अपना बचाव करिए, लेकिन हम आपको उसके घर के भीतर जो है ना जाने का एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है ये अपने आप में इनके पास दुनिया भर का टेक्नोलॉजी है, इनसे अगर पंगा ले लिए तो स्थितियां खराब हो जाएगी। और इस तरीके से आपको ये बातें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये अपना बचाव करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर होता क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति आता है यानी कि गलत तरीके से इसके यहाँ पे अगर कोई अटैक करता है, न्यूक्लियर पावर को यूज करता है, यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल को छोड़ा जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो जो देगा कंट्री उसी के ऊपर ये छोड़ने का प्रयास करेगा। ये व्यक्ति जो है उसी के ऊपर मिसाइल दागेगा और अपने आप में वर्ल्ड वार 3 को जन्म दे सकता है, जो कि अपने आप में ये बातें आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला चला है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये एंट्री किया ना, जब अंदर एंट्री किया उसके कुर्क रीजन में, किसके यहाँ पे, तो यहाँ पे जब रशिया के अंदर जब ये एंट्री करता है, तो यहाँ पे कहता है कि भैया हम इस मामले को शांत तभी करेंगे जब हमारे 10 बातों को क्या करेंगे, यहाँ पे ये मान लेंगे। और ऐसे में आपको पता है कि ये दुनिया भर का, ये सालों के बाद आप सोचिए ना, इनकी स्टेटस क्या है कि लगभग जो है ना, जब से वर्ल्ड वार 2 के बाद, लगभग 1945 के बाद अगर हम पहली बात करें, तो पहली बार इतने सालों के बाद जो है ना कोई इसके रीजन में एंट्री किया है। ये तो कंट्रोल किया है, मान लेते हैं। सबसे पहली बात अब सोचिए कि रशिया ने ही क्या किया था, यूक्रेन पे अटैक किया था ना, युद्ध तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर जब वो कंट्रोल कर लिया, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों के बाद, जब इसके एरिया में कोई एंट्री किया है। तो इसके एरिया में एंट्री किया है तो ऐसे थोड़ी ना किया होगा। इतना पावरफुल व्यक्ति, आप जरा सोचिए कि ये कैसे, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री कर लेगा। ये जानबूझ के चाल था, ताकि ये बाकी सारे जो कंट्रीज के जो देश हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हमारे पास आ जाए, और बाकी चाइना और ईरान, जितने सारे लोग हैं, ये सब हमारे फेवर में आके खड़े हो सके, ताकि यहाँ पे क्या हो, इसके ऊपर एक सिंपैथी जागे और इस प्रकार से सारे लोग यहाँ पे इसके फेवर में आना चालू हो जाए। और जो उसका सपना है, किसका, अमेरिका का सपना है कि इसको आइसोलेट करेंगे, ये सपना इसका धरा ही रह जाए उन लोगों का। और इसलिए क्या किया, यहाँ पे पुतिन ने ये विचार किया हुआ है, और इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इसके बाद क्या निकल के आता है, इसके बाद जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये वहां पे गए हुए थे, कहाँ पे, जब वो उनके यहाँ पे नॉर्थ कोरिया गए हुए थे, तब की ये तस्वीरें हैं 19 जून, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय की ये सारी चीजें हैं जो कि आप समझ सकते हैं। ये इसलिए गए हुए थे, जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही जो है ना भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया था, जो कि आप देख सकते हैं। और इससे साफ अर्थ निकलता है कि इसने शामिल करने के पीछे, इस व्यक्ति को शामिल करने के पीछे का कारण क्या था, ताकि यहाँ पे इसको साथ में लाया जाए। और दरअसल कहते हैं ना कि घर में एंट्री जो है ना वो किया नहीं है, जो है ना यूक्रेन जो है रूस के ऊपर अटैक किया नहीं है, वो करवाया गया है, ताकि क्या हो, यहाँ पे ये सारी कंट्रीज को अपने फेवर में लाया जाए, और लोग जो है क्या करें, यहाँ पे वापस से जब इसको फेवर में लाया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, जब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 8000 सेना जब ये भेज देता है, अभी व्यक्ति अटैक होने के बाद 31 अक्टूबर की घटना है, तो जब ये 8000 सेना को भेज देता है, तो होता क्या है, यहाँ पे उसके द्वारा, किसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा कहा जाता है कि हमें स्पॉट पता चल गया है कि एग्जैक्टली किस जगह पे इसकी सेना है, इसकी सेना किस जगह पे है, वो लोकेशन में पता चल गया। और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, हम उसको जो है ना टारगेट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा यही तो चाह रहा है, ये सब व्यक्ति यही तो चाहते हैं कि तुम इसके सेना को अटैक करो। जब तुम इसके सेना को अटैक करोगे, तो ये तो व्यक्ति पागल व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो ना पागल टाइप का इंसान है, ये कभी भी क्या करे, सीधा मिसाइल ही दागता है,
ये न्यूक्लियर पावर ही सीधा का सीधा जो ना परमाणु बम ही छोड़ेगा और उसको नस्तो नाबूद कर देगा। और ये सब व्यक्ति यही तो चाह रहा है कि अगर तुम जो है ना जैसे ही एक्टिवेट हो जाओगे ना, हमें तो आपको इतना ही करना है कि आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। ये सब व्यक्ति यही तो चाह रहे हैं, ये व्यक्ति एक्टिवेट हो जाए ताकि यहाँ पे क्या किया जाए, मामला ही को खत्म कर दिया जाए। तो यूक्रेन का कहना है कि यहाँ पे हम जान गए हैं इसकी सेना कहाँ पे खड़ी है, वो जो 8000 सेना है वो कहाँ है, लोकेशन हमें पता चल गया है। और ऐसी स्थिति में क्या हम लॉन्ग रेंज मिसाइल को दाग दें। और इस तरीके से लगातार जो है यहाँ पे अब ये सवाल चल रहा है, ये लगातार ये विवादें हैं कि क्या यहाँ पे आगे की घटना क्या हो सकती है। क्या अगर जो है इसके ऊपर टारगेट कर दिया गया इसके सेना के ऊपर, तो जो सोचिए ये व्यक्ति क्या कर सकता है यूक्रेन के साथ। और ऐसे जैसे ही अगर ये घटना होता है, समझिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये बातें समझ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये कहा जाता है पुतिन जो है विजिट जो किए थे लगभग फर्स्ट टाइम किए हैं 24 सालों के बाद। कहां पे, तो इसके यहाँ पे जो कि अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। जब वो एंट्री किया था, कहां पे एंट्री किया था, जैसा कि मैंने बताया ना, कुर्क रीजन में जो एंट्री किया, कौन, जो कुर्क रीजन में जो है यहाँ पे एंट्री किया यूक्रेन यानी कि रशिया के भीतर एंट्री किया, वो जो है कब की खबर है। तो आप देखिए यहाँ पे अगस्त की घटना है, अगस्त की घटना यानी कि जून में गए हुए, तो कौन जून में गए हुए थे रशिया के प्राइम मिनिस्टर, कहां पे गए, प्रेसिडेंट कहां पे गए थे, तो यहाँ पे गए थे नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया जाने के बाद वहां पे दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है और उसके 1 महीने के बाद ही, 2 महीने के बाद ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर अटैक हो जाता है। अब जरा सोचिए, उसके ऊपर अटैक हो गया, ये दरअसल प्लान था। ये किसका प्लान था, तो रशिया का प्लान था कि तुम मेरे भीतर आओ ताकि हम क्या कर सके, बाकी सारे देशों से क्या कर सके, सिंपैथी प्राप्त कर सके और ऐसी स्थिति में हमारे साथ वो खड़ा हो जाए। जो अमेरिका का सपना है वो धरा का धरा ही रह जाए। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कहता है कि वी एंटर्ड एजली से यूक्रेन, ये कहता है कि आप आसानी से पहुंच गए, किसके भीतर पहुंच गए, तो यहाँ पे अमेरिका के भीतर, मतलब जो है ना यहाँ पे रशिया के भीतर पहुंच गए। अब जो सोचिए, रशिया जो सालों से किसी को अपने जमीन के भीतर एंट्री आने नहीं दिया है, एंट्री करने नहीं दिया है, अब वो क्या करेगा यहाँ पे। अब सोचिए कि ये इतना आसानी से एंट्री करने दे देगा, तो सोचिए ना, क्या मतलब ये सोचने वाली बात है कि इतना आसानी से वो दे देगा एंट्री करने। दरअसल इसमें इसका यहाँ पे पुतिन साहब का जो है यहाँ पे चाल है, जो कि यहाँ पे अब अमेरिका जैसे देशों को समझ आ रहा है कि नहीं, अगर इसे उलझेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी, जो कि आप समझ सकते हैं। और इसी को लेकर अभी चर्चाएं चल रही है। इसीलिए साउथ कोरिया का जो है यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर मैंने आपको दिखाया ना, वो इसीलिए डरा हुआ है ताकि अगर यहाँ पे वो, अगर अब चूंकि 8000 सेना को भेज चुका है नॉर्थ कोरिया यहाँ पे रशिया के फेवर में, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर जो है यहाँ पे अगर वो अटैक करे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे अटैक करे, बगल में ही है, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचाने के लिए कौन आ जाएगा, रशिया आ जाएगा। तो इस तरीके से मामला खराब हो सकता है। इसीलिए वो वहां पे पहुंचा हुआ है, अमेरिका पहुंचा किस लिए, ताकि जो उसका सहायता किया जा सके, इसीलिए उसका फॉरेन मिनिस्टर वहां पे पहुंचा हुआ था। तो इस तरीके से ये सारी बातें समझ सकते हैं। ये तमाम तरह के लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि रशिया जो है ना, यूक्रेन कहता है कि वहां पे क्विक रीजन में इसका पहुंच गए हो, लेकिन दरअसल जो है ना, ये सारे लोग जो है, जो आप देखेंगे CIA चीफ जो है यहाँ पे अमेरिका का, तो इस तरीके से, या फिर जो है ना यहाँ पे जितने सारे जो है CIA हो गया या MI6 हो गया, ये सारे लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि तुम जो है ना, तुम वो उसके रशिया के साजिश को तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये पहले ही अनुमान लगाए, नहीं ये दरअसल आप कह रहे हो कि आसानी से हम पहुंच गए थे, नहीं, वो पहुंचाया गया था, वो जानबूझ के बुलाया था आपको ताकि यहाँ पे उसके ऊपर तुम अटैक करो और वो सारे लोग यहाँ पे बदला ले सके। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो है मामला यहाँ पे सामने निकल के आया, और तभी जाके यहाँ पे ये मामला निकल के आता है कि तुम जो है, इसीलिए व्यक्ति यहाँ पे डरा हुआ है कि नहीं, अब जो है क्योंकि यहाँ पे 8000 सेना भेज चुका है, अब ऐसी स्थिति में हमारी स्थितियां खराब हो सकती है, क्योंकि अब रशिया भी उसका मदद करेगा। जब नॉर्थ कोरिया किया तो वो भी उसका मदद करेगा। आपको पता होगा रशिया को किसी को वैसे भी किसी की नॉर्मली ऐसे देशों की सहायता की जरूरत है नहीं, लेकिन वो केवल और केवल जैसा कि मैंने बताया सिंपैथी पाने के लिए यहाँ पे ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें अब आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से ये कह रहा है कि भैया, यहाँ पे ये कह रहा है, जेलेंस्की कह रहा है कि भैया नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स poised to join war and cancel UN chief visit। अब देखिए ये व्यक्ति चाह रहा है ना, ये व्यक्ति कहता है, जैसे कि मैंने बताया कि अब हम जो है ना और भी अंदर एंट्री करने का सोच रहे हैं। ये व्यक्ति चाह रहा है कि हम और भी अंदर जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है ना कुर्क रीजन पे जब एंट्री कर लिया तो आगे भी जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि कह रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल हमें एक्टिवेट करने का परमिशन दे दो। कौन, किससे कह रहा है, किससे मांग रहा है परमिशन, तो ये परमिशन मांग रहा है बाकी सारे यूनाइटेड स्टेट जैसे अमेरिका जैसे देशों से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये परमिशन मांग रहा है। अब जरा सोचिए, अगर मांग के जो है ना परमिशन मिल भी जाता है, एक्टिवेट कर देता है, तो सोचिए क्या कर सकता है। अगर उसके सेना पे अटैक कर दिया,
क्योंकि यही कह रहा है ना कि हम सेना को जान गए हैं, नॉर्थ कोरिया सेना कहाँ है हमको पता है, आप हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाने की परमिशन दो, हम क्या कर सकते हैं, उन सबों को तबाह कर सकते हैं। और जो है ना इतना ही नहीं, और साथ ही साथ रशिया के भीतर उसके कैपिटल तक, मॉस्को तक जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप हमें परमिशन दे दो। और जरा सोचिए, अगर परमिशन मिल जाता है, अभी हालांकि अलग अलग खबरें उड़ रही है कि शायद परमिशन मिल गया है, अगर परमिशन मिल जाता है ये मिसाइल अगर चलाता है, अब जरा सोचिए, नॉर्थ कोरिया जो है ना सोचता नहीं है, किसी से ना परमिशन भी नहीं मांगेगा, वो सीधा सीधा क्या करेगा, एक्टिवेट कर देता है अपने मिसाइल को। और कई बार अमेरिका को धमका भी चुका है ऐसे मामले में। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, जैसे ही ये घटना, आगे देखिए क्या होने वाला है अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर जैसे ही लॉन्ग रेंज मिसाइल ये छोड़ता है या उसके सेना को मारता है, किसके सेना को, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के सेना को मारता है, तो क्या हो सकता है, इसकी जो है अभी कोई भी प्रेडिक्शन यहाँ पे लगाना या कहना जो अपने आप में मुश्किल है। तो ये यही कह रहा है कि हम जो है ना जान गए हैं कि कहाँ पे इसकी सेना यहाँ पे खड़ी है या किस जगह पे है। ये सारी बातें जो यहाँ पे ये नॉर्थ कोरिया का जो यहाँ पे सेना है ये कह रहा है कि यूक्रेन कह रहा है कि हम जान गए हैं और ऐसी स्थिति में जो हम इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर ये अटैक करता है तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अगर ये अटैक किया तो सोचिए किस किस लेवल तक स्थितियां खराब हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ कोरिया सोचता नहीं है, तो ये सारे लोकेशंस, जबकि आपको पता होगा रशिया जो है ना जानबूझ के लोकेशन दिखा रहा है, रशिया जो है ना जानबूझ के लोकेशन दिखा रहा है कि इस जगह पे यहाँ पे है, तुम देखो और इसके ऊपर अटैक करो, ताकि उसको हमें ना कुछ बोलने का जरूरत पड़ेगा भी नहीं, नॉर्थ कोरिया को सीधा तुम्हारे ऊपर मिसाइल मारेगा। तो इस तरीके से जो है ना आप ये बातों को समझ सकते हैं। तो इसीलिए वो सहायता के लिए यहाँ पे पहुंचता है। आप सोचिए, इसीलिए सहायता के लिए जो है यहाँ पे पहुंचा हुआ है। या यहाँ पे जो बगल में है ना, ये देखिए, ये रहा आपका नॉर्थ कोरिया, उसके बगल में है साउथ कोरिया। इसीलिए साउथ कोरिया पहुंचा हुआ कहाँ पे, अमेरिका पहुंचा हुआ है कि भैया आप हमारी क्या करो, मदद करो, आप हमारी मदद करो। इसीलिए वहां पे पहुंचा है, नहीं तो हमें ये क्या करेगा, बर्बाद कर देगा ये कंट्री। और इसका सेना जो है यहां से गया हुआ कहां पे, यहाँ पे इस बॉर्डर पे आ चुका है, ताकि यहाँ पे क्या करे, रशिया का मदद किया जा सके। और इसलिए ये घटना जो है इतनी ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगी। देखिए तमाम तरह के जो लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेक्रेटरी जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं एंटनी जो ब्लिंकन है, किसके, तो यहाँ के जो आपके जो अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो अभी तक जो है यहाँ पे रहे थे 31 अक्टूबर तक। अब आगे जैसे मैंने बताया ना कि अभी अमेरिका में चुनाव है, अब चुनाव मतलब खत्म हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, डोनाल्ड ट्रंप जीत भी गए हैं। और ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, अब किस तरीके से वहां पे पॉलिसीज बदलेगी, क्या होगा नहीं होगा, ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन उस समय की खबर यहाँ पे 31 अक्टूबर की खबर मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये यही निकल के आता है। अब आगे किस तरीके से स्थितियां बनती है, ये आगे यहाँ पे देखने वाली बात होगी, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका साथ आना अपने आप में किस तरह के मोड़ को जो है यहाँ पे जन्म देता है, जो कि मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया। तो यही है, अब तक की घटना तो यही है। अब आगे क्या होता है, आगे किस तरीके से चीजें यहाँ पे निकल के सामने आती है, ये समय के गर्भ में है। आगे देखा जाएगा कि आगे किस तरीके से स्थितियां बनती हैं। खबरें जो है आपको पता चला हो, स्थितियां कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है मतलब कभी भी कोई भी खबर सामने निकल के आ सकता है, जो कि बड़े ड्रास्टिक चेंज हो सकता है, जो कि अपने आप में एक जो है सोचने वाली बात है। जैसा कि हमने पता है वर्ल्ड वार फर्स्ट हो या फिर वर्ल्ड वार सेकेंड हो, कितना ज्यादा दुनिया का नुकसान हुआ था, जो कि हम अब तक जो है ना लगातार जो है उससे उभरने का प्रयास करेंगे। दुनिया भर का जो है नुकसान जो हुआ, अब दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए तमाम तरह का संगठन बनाया गया, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या उसके जितने सारे ब्रांच हो, इसलिए ताकि जो ऐसी कोई घटना ना हो। अब देखिए क्या यूनाइटेड नेशन जैसे जो है जितने सारे संगठन है, क्या इस युद्ध अगर यहाँ पे एक्टिवेट होता है, ये सारी चीजें जैसा कि मैंने खबर में बताया, अगर कुछ होता है तो क्या ये सारे संगठन जो है इसको रोक सकते हैं, या आगे क्या होगी इसके बारे में कहना अभी कुछ भी जो है यहाँ पे उचित नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अब देखिए क्या होता है आगे। तो उम्मीद करते हैं आज की सारी वीडियो आपको ये कंप्लीट जो है, जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया जो वीडियो में, ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।